चलो जी। तो हमने कल एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे। सर क्लोजिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस कर रहे थे। क्लोजिंग असेट्स, क्लोजिंग लाइबिलिटी, ओपनिंग असेट्स, ओपनिंग लाइबिलिटी। तो फटाफट से क्विक रिकैप कर देता हूँ मैं इसको आपको, और एक बार आप सुन लेना, समझ लेना कहानी क्या थी। तो सर चीज़ ये है कि सर एक तो इतना इतना अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट होता है। देखो सबको बोलना पड़ेगा, नीचे देखने का मना ही है, बिल्कुल खत्म। यहीं देखो, बात बताते रहो, साथ साथ इन्वॉल्व हो जाओगे तो मजा आएगा। चलो, अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल को। ईयर खत्म कब होगा? 31 मार्च। 1 अप्रैल को जो भी हमारे पास असेट्स है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, उन्हें हम क्या कहेंगे? ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग लाइबिलिटी और ओपनिंग असेट्स। और क्लोजिंग डेट पे, ईयर एंड पे 31 मार्च को जो भी कैपिटल, लाइबिलिटी और असेट है तो हम क्या कहेंगे? अमाउंट कम क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग लाइबिलिटी और क्लोजिंग असेट्स। फिर मुझे अकाउंटिंग इक्वेशन बताओ क्या होता है। असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। क्या हम लोग अलग डेट का असेट, अलग डेट की लाइबिलिटी और अलग डेट की कैपिटल ले सकते हैं, या सेम डेट के होने चाहिए? सेम डेट के होने चाहिए। अगर मैं 1 अप्रैल की इक्वेशन बना रहा हूं तो 1 अप्रैल के दिन के असेट इज इक्वल टू 1 अप्रैल के दिन की लाइबिलिटी और इज इक्वल प्लस 1 अप्रैल के दिन की कैपिटल, यानी कि ओपनिंग असेट इज इक्वल टू ओपनिंग लाइबिलिटी प्लस ओपनिंग कैपिटल। अगर मैं 31 मार्च की बात कर रहा हूं तो क्लोजिंग असेट इज इक्वल टू क्लोजिंग लाइबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। सेट है। इसके बाद सर क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे? तो मैंने बताया था 2 या 3 टाइप क्वेश्चन आएंगे, जहां पे क्वेश्चन बोलेगा कि क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करो, या फिर क्वेश्चन बोलेगा कि ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करो, या फिर क्वेश्चन कहेगा कि प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करो। तो अगर क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करो, तो बताओ कौन सी वाली इक्वेशन का यूज करके हम क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली? ये थर्ड वाली। कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग असेट माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटी। सबसे पहला तो अब एक बार बताओ, अगर आपको क्लोजिंग लाइबिलिटी भी नहीं दी हुई है, क्लोजिंग असेट भी नहीं दी हुई है, और फिर भी क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, तो फिर क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस। सेट है कहानी? पक्की बात? श्योर? उसके बाद मुझे बताओ, अगर ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो कैसे निकालेंगे बताओ? ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग असेट्स माइनस ओपनिंग लाइबिलिटी। अगर ओपनिंग असेट भी नहीं दिया हुआ, ओपनिंग लाइबिलिटी भी नहीं दी हुई, और फिर भी ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, तो सर इस वाली इक्वेशन का यूज करके भी ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। और फॉर्मूला क्या बनेगा? ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट या फिर प्लस लॉस। सेट है कहानी? नक्षत्र भाई इधर 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 बोलो, तो साथ में बोलो। किसकी याद आ रही है भाई? कहाँ खोया रहता है तू? बात नहीं होती क्या आजकल? क्या हुआ? कहाँ खोया रहता है मतलब? ब्रेकअप हो गया है क्या भाई? तो सब सही है ना? सब सही है ना मतलब? कोई दुख तो नहीं है ना? तो ऐसा खोया हुआ रहता है, तो मैंने कहा पूछ लूं, मतलब तकलीफ क्या है? कोई छोड़ के तो नहीं गई ना? चलो ठीक। हाउ टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस मेड ड्यूरिंग दी ईयर। चलो, तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए भी हम इसी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, और बताओ कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस माइनस प्लस, बस बस हाँ, प्रॉफिट निकालना है तो माइनस लॉस हो जाएगा यार। या तो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग। सेट है। एक सर और फॉर्मूला है, एक प्रॉफिट का और फॉर्मूला है। हाँ, माइनस में आएगा तो लॉस हो जाएगा सर। अगर ये आंसर माइनस का आया तो लॉस है, प्लस का आया तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला है, ऑल दी इनकम अर्नड ड्यूरिंग द ईयर और माइनस ऑल दी एक्सपेंसेस पेड या इनकर्ड, इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। जिसके पास शीट है लिख लो एक ये फॉर्मूला, और जिसके पास शीट नहीं है भाई प्रिंट कराओ ना। क्या कर रहे हो सर? अब चैप्टर खत्म होने वाला है, क्या प्रिंट कराएंगे? सही है। ऑल द इनकम अर्नड ड्यूरिंग द ईयर माइनस ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये फॉर्मूला आप इस शीट में नीचे लिख लो प्लीज सर। नहीं है आपके पास? मैंने तो भेज रखी है आपको ग्रुप के अंदर। कोई बात नहीं, कॉपी में लिख लो, कॉपी में लिख लो, कॉपी में लिख लो। प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑल द इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर माइनस ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। ओके, लिख लिया? तो ये सारा पढ़ने के बाद
कभी बना, आज बना ले। 27 अप्रैल को बना ले अकाउंटिंग विजन। 27 अप्रैल के असेट ले लेना, 27 अप्रैल की लाइबिलिटी और 27 अप्रैल की कैपिटल। कभी बनाओ, क्या दिक्कत। पर जनरली हम क्या करते हैं ना, बैलेंस शीट कब बनाते हैं, ईयर के एंड पे। तो अकाउंटिंग विजन भी कब बनती है, ईयर के एंड पे बनती है। साथ में मतलब बैलेंस शीट तो इक्वेशन है, बैलेंस शीट तो अकाउंटिंग इक्वेशन है। ये देखो ना, बैलेंस शीट ही अकाउंटिंग इक्वेशन से बनी है भाई। असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, हो रहा है ना मैच, यही तो है। अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ भी नहीं है, बैलेंस शीट ही है। अकाउंटिंग इक्वेशन इज बैलेंस शीट इक्वेशन ऑल्सो। अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं, ये किताब में लिखा हुआ है आपकी। अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं भाई साहब। ठीक है, चलें आगे। यस सर, तो ये सारा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में हम लोगों ने सर क्या किया था, कुछ क्वेश्चंस किए थे। कौन कौन से, एक क्या सर, क्वेश्चन नंबर 17 आई गेस, ये सर नो बोलते जाओ। उसके बाद 18 किया था, 20 का ए पार्ट भी किया था और बी पार्ट भी किया था, 21 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। नाउ वी विल हैव टू डू 22nd। 22nd हमें करना है अभी, ठीक है। तो 22nd अभी करेंगे हम लोग। देन वील डू, ओके, देन वील डू 23। 24 आपका होमवर्क रहेगा, 24 आपका होमवर्क रहेगा। देन वील डू 25 एज वेल। 25 भी वैसे इजी है, पर अपन ये भी कर लेंगे, चलो। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 22nd। इसका ए पार्ट पढ़िएगा सर, क्वेश्चन नंबर 22nd का ए पार्ट पढ़िएगा। कोई अभी ग्लिच आ रहा है इसके अंदर, मैंने कंप्लेंट डाली हुई है। नेटवर्क का भी एरर हो सकता है मे बी। ऑनलाइन चल रही है तुम्हारे, ओके। मोहन started business on 1st April 2025 with a capital of 10,000 and borrowed 3,000 from a friend। बताओ क्या क्या दिया हुआ है सबसे। अब सुनो मेरी बात, जब भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है ना, तो आपको सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन को लिख लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 का गिवन पार्ट हम लिख रहे हैं। क्या क्या दिया है बोलो। ईयर के स्टार्टिंग की कैपिटल दी है, मतलब क्या दिए, ओपनिंग कैपिटल, और लोन ले रखा है तो क्या दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल और ओपनिंग लाइबिलिटी का यूज करके क्या निकाल सकते हो, ओपनिंग एसेट निकाल सकते हो, दोनों को प्लस करके, है ना। 10,000 और 3,000। देखो सर, ढंग से लिखना। कई बच्चों की मैंने कमजोरी देखी है कि दिमाग बहुत तेज चलता है, आता सब कुछ है, बट लिखने में बहुत पुअर होता है बच्चा, तो इसलिए रह जाता है। तो सर ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग लाइबिलिटी दी हुई है, वो लिख दिया हमने। इसके बाद क्या बोला है कि साल भर में प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर गिवन है कितना, कमॉन, 5,000। विड्रू कैश 4,000 फॉर पर्सनल यूज, क्या बोलते हैं इसको सर, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल घर पे ले, कितने रुपए, ओके। और क्या भाई, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, इसमें एडिशनल कैपिटल तो है ही नहीं, और क्या निकालनी है, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, मतलब खत्म सा क्वेश्चन है यार। चलो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला बताओ। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग। ओपनिंग कैपिटल इज 10,000, एडिशनल कैपिटल है ही नहीं, जीरो लिखेंगे, ड्राइंग है 4,000 माइनस 4,000, प्रॉफिट कितना है 5,000, ऐड कर देंगे, कितना आ रहा है बताओ, 11,000 का आ रहा है क्लोजिंग कैपिटल। आया समझ में, यस और नो।
क्लियर? ओके सर। तो ए पार्ट खत्म हो गया, बी पार्ट पढ़ते हैं, आ जाओ। लिख तो लिया क्या आपने? लिख तो लो, लिख लो, कोई बात नहीं, आप लिख लेना। लिख लो, रफ में लिख लो, मतलब फेयर में मत कर लिखो, रफ में एक दो पन्नों में लिख दो बस। Mahesh started a business with a capital of 15,000. During the year, he earned profit of 3,000. He owes 2,500 to supplier. What is the total of assets in his business on 31st March 2026? ओके सुनना सर, हेलो, ध्यान से देखिएगा सर, गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है और जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखोगे तो सही रहेगा, नहीं तो वापस लिखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले मेरे को बताओ क्या क्या दिया हुआ है। ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, और क्या दिया है? साल भर में प्रॉफिट कमाया 3,000, तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है 3,000। ओपनिंग कैपिटल कितनी दी हुई थी? 15,000। ओके, और क्या दिया हुआ है? ये लिखा हुआ है ही ओज टू सप्लायर। ओज का मतलब क्या होता है? कि महेश को अपने सप्लायर को इतने रुपए चुकाने हैं, मतलब लाइबिलिटी। ठीक है, और सप्लायर इसलिए क्या, वो कौन सी लाइबिलिटी? क्रेडिटर वाली लाइबिलिटी। अब सुनो 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 बच्चों, प्लीज देख लो एक बार, छाप लेना, बाद में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि छाप लोगे समझ में नहीं आएगा और टेंशन ही टेंशन है। समझ में आ गया, नहीं छाप पाए तो भी टेंशन नहीं है। सुनो ध्यान से, साल भर का प्रॉफिट दिया हुआ है, उसके बाद बोला है कि सप्लायर को कितना देना बाकी है? 2,500। अब मुझे आप ये बताओ, ये ओपनिंग लाइबिलिटी लग रही है आपको या क्लोजिंग लाइबिलिटी लग रही है? व्हाट डू यू थिंक गाइस? ओपनिंग या क्लोजिंग? कैसे क्लोजिंग? साल भर के प्रॉफिट के बाद दिया है, और वैसे भी हमको लास्ट में पूछा भी क्या है? क्लोजिंग असेट पूछा है। तो मैंने आपको कल एक अजम्पशन भी बताया था कि अगर क्वेश्चन में ओपनिंग लायबिलिटी दी हुई है और क्लोजिंग लायबिलिटी नहीं भी दी हुई है, तो भी हम ओपनिंग लायबिलिटी को क्या मान लेते हैं? क्लोजिंग मान लेते हैं। बट यहाँ तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ में, पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये लायबिलिटी कौन सी है? क्लोजिंग लायबिलिटी ही है। कितने रुपए की है बोलो? देखो ढंग से लिखना ये इन्फॉर्मेशन। अभी तो क्या आप चैप्टर अभी नया नया पढ़ा है तो अभी आपको आ रहा है, फिर जब पूरे 15 चैप्टर 18 चैप्टर कोर्स में एक साथ आएंगे लास्ट में, तब फिर भूल जाओगे ना आप फैब के अंदर। अरे साल के पेपर होता है ना ईयर एंड पे 11th का, तब क्या करोगे? अभी तो आपको याद है, सारे आएंगे भाई, फुल कोर्स। अब मुझे एक बात बताओ, निकालना क्या है? ये लिख लिया यहां तक? ये लिखा क्या बोलो? ओके। अब बताओ सबसे पहले नक्षत्र भाई क्या कैलकुलेट करें कि क्लोजिंग असेट निकालने में हेल्प हो जाए? चलो क्लोजिंग असेट निकालने का हमारे पास में कौन सा फॉर्मूला, ये बताओ। क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस, हमारे पास में क्लोजिंग लायबिलिटी तो है क्वेश्चन में, देख लो, पर क्लोजिंग कैपिटल नहीं है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालनी पड़ेगी? सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और क्लोजिंग कैपिटल पता लगते ही क्लोजिंग लायबिलिटी में जोड़ दूंगा, क्या आ जाएगा? क्लोजिंग असेट। समझ में आया? तो देखो अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं, और सॉल्यूशन में सबसे पहले अपन क्या निकाल रहे हैं? अब क्लोजिंग कैपिटल का पूरा फॉर्मूला लिखना भाई साहब। ओपनिंग कैपिटल प्लस माइनस ड्राइंग प्लस ओपनिंग कैपिटल दी हुई है 15,000 रुपए की, एडिशनल कैपिटल दी हुई नहीं है, जीरो हो गई। ड्राइंग दी हुई नहीं है, जीरो हो गया। प्रॉफिट दिया हुआ है 3,000, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 18,000 की आ गई क्लोजिंग कैपिटल। यस और नो? आपने ढंग से लिखा है ना ये पूरा फॉर्मूला? मैं चेक करूंगा अभी। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट, और जो नहीं था उसके सामने जीरो लिख दिया भाई साहब। ओके, चलो अब बताओ सर, अपना आंसर जो चाहिए था वो कैसे आ जाएगा? क्लोजिंग असेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग लायबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल। कितनी है क्लोजिंग लायबिलिटी?
2500, क्लोजिंग कैपिटल कितनी निकाली अभी हमने? 18,000। बताओ कितना आ रहा है? 2500 प्लस 18,000 कितना आ रहा है? 20,500। ये बताओ आया कि नहीं आया? क्लियर? सबको आ गया क्या? बहुत जल्द आपका टेस्ट भी होने वाला है। तो अकाउंट्स का टेस्ट फिर हम लोग फिर सैटरडे या संडे को करेंगे, और क्या। सैटरडे कब का है? अपन क्वेश्चन ही करते हैं यार, ठीक ही रहेगा। तो ये था सर क्वेश्चन नंबर 22 का ए और बी पार्ट। ओके, नाउ वील डू क्वेश्चन नंबर 23। 23 करेंगे सर, 23 करेंगे सर, फटाफट कम ऑन। बड़ा ही आसान है सर, लिखते जाएंगे सर इंफॉर्मेशन जो जो भी समझ में आ रही है। क्या मैम? टेस्ट जो भी तो पढ़ा है मैम, फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ। ऑन 31 मार्च 2026 यानी कि क्लोजिंग डेट को असेट्स दिए हुए हैं और लाइबिलिटी दी हुई है 2 लाख और 6,000। लिखते हैं, आ जाओ। क्लोजिंग असेट्स और क्या दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है बेटा क्लोजिंग असेट? 2 लाख। 20,000 नहीं है दीदी, जीरो ढंग से पढ़ो दीदी। और कितना है एक्सटर्नल लाइबिलिटी? 6,000। सर कैसे बता पड़ा क्लोजिंग है? क्योंकि 31 मार्च के दिन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? कमॉन, 31 मार्च के दिन दिया हुआ है तो क्लोजिंग हो गया। ओके चले आगे। यस सर। साल भर में कैपिटल भी लेकर आया, क्या बोलेंगे इसको? एडिशनल कैपिटल। कितना है एडिशनल कैपिटल? हाँ, एडिशनल कैपिटल 20,000 एंड विड्रॉन 12,000 फॉर पर्सनल यूज। ड्रॉइंग है 12,000। ओके, प्रॉफिट भी दिया। अरे भाई क्या क्वेश्चन है यार, प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना है बोलो ना देख के। कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट क्या करना है पता क्या लगाना है? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का सबसे आसान फॉर्मूला, सबसे आसान फॉर्मूला ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का, ओपनिंग असेट माइनस ओपनिंग लाइबिलिटी। पर अपने क्वेश्चन में देखो क्या ओपनिंग असेट और ओपनिंग लाइबिलिटी गिवन है क्या? अरे कहाँ दिख रहा है भाई? ओपनिंग असेट ओपनिंग लाइबिलिटी गिवन है क्या? नहीं सर। तो वो वाले फॉर्मूले से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो फिर हमें अपने नोट्स पे जाकर देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सर हम लोग लगा सकते हैं क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग और माइनस प्रॉफिट या प्लस लॉस। ये फॉर्मूला लगा के हम ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। सर वो एक ही तो बात है, प्रॉफिट नहीं निकालना ना। पर तो देखो यही फॉर्मूला है बेस फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट। इसी फॉर्मूले से आपके ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला ही बन जाएगा, एडिशनल कैपिटल का ही बन जाएगा, ड्राइंग का ही बन जाएगा, प्रॉफिट का ही बन जाएगा। मैंने कल भी बताया था। तो अगर ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला बनाना है तो कैसे आएगा? क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग और माइनस प्रॉफिट। पर सर प्रॉब्लम पता है क्या है? क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है। मैं ये फॉर्मूला लगा तो दूंगा बट क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है। क्या क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हो क्या? कैसे? वेरी गुड। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग एसेट्स कितने हैं आपके? 2 लाख। तो हेयर कम्स क्लोजिंग कैपिटल। नाउ
हम लोग वो बड़ा फॉर्मूला लगा के, क्या था ओपनिंग कैपिटल का बड़ा वाला फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस, अरे बात बताऊं क्या, ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाने के लिए एडिशनल कैपिटल प्लस करते हैं, ड्राइंग लेस करते हैं, प्रॉफिट प्लस करते हैं। तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने के लिए, क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने के लिए एडिशनल कैपिटल माइनस करेंगे, ड्राइंग ऐड करेंगे और प्रॉफिट भी लेस करेंगे, उल्टा कर देंगे, सिंपल सी बात है। अरे 10 से 18 पे जाने के लिए 8 प्लस करेंगे और 18 से 10 पे आने के लिए 8 माइनस करेंगे, तो वही तो हो रहा है भाई। ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाने के लिए एडिशनल कैपिटल ऐड करते हैं, ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाने के लिए एडिशनल कैपिटल ऐड करते हैं, ड्राइंग लेस करते हैं, प्रॉफिट ऐड करते हैं। तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने के लिए क्लोजिंग में से एडिशनल कैपिटल माइनस करेंगे, ड्राइंग ऐड करेंगे, प्रॉफिट लेस कर देंगे, कहां पहुंच जाएंगे, ओपनिंग कैपिटल पे। समझ में आया क्या या नहीं आया? ओके, चलो। तो सर ये बड़ा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई थी, कम ऑन, 1,94,000। एडिशनल कैपिटल कितना आया था, कितना गिवन है, 20,000। ड्राइंग कितनी गिवन है, 12,000। और प्रॉफिट कितना गिवन है, 20,000। बताओ कितना आ रहा है फाइनल आंसर, 1,66,000। ओके, क्लियर है क्या, पक्का, श्योर, सबने कर लिया? 24 से देखो ना लिखा हुआ है, 25 में आ जाओ फटाफट से, 25 में आ जाओ फटाफट से, ये तीनों पॉइंट करके पैक करेंगे। आपने स्टार्ट कर लिया 20? चलो पहले 25 कर लेते, फिर 24 भी करा दूंगा बस। सही है, होमवर्क भी यहाँ करा लो, है ना, वेरी गुड, बढ़िया भाई, कोई बात नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 से लेके 14 होमवर्क है। मैं तो एक में निमट रहा था, पर तुमने बोला नहीं, हमें तो मजा ही नहीं आ रहा। तो अब इलस्ट्रेशन लेके 9, चलो 9 एक कम कर दिया, 9 से लेके इलस्ट्रेशन 14 तक ही है ना, देखना 15 तक है, एक बार देखना फटाफट, एक बार देखना। 9 से लेके 15 आपके होमवर्क है, बढ़िया है ना, आंसर तो है कि किताब में, अच्छी बात है। देखो, पर मैं बुक का प्रेजेंटेशन से सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, आप जैसे मैंने कराया है ना प्रॉपर फॉर्मूला लिख के, वैसे ही करना, नहीं तो आंसर कट जाएगा आपका। ओके, नहीं कल तक ही चाहिए सर, आप परसों आ जाना सर। चलो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटीज। तो बेसिकली सर ये क्या पूछ रहा है, तो आपसे ये पूछ रहा है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं पता है, लाइबिलिटी बोलते हैं। हम इंटरनल लाइबिलिटी को तो बोलते हैं कैपिटल, और एक्सटर्नल लाइबिलिटी को बोलते हैं लाइबिलिटी। तो बेसिकली ये लाइबिलिटी पूछ रहा है आपसे, वो भी किस दिन की, 31 मार्च 2026, यानी कि क्या पूछ रहा है आपसे, हर पार्ट में, हर पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है ये बताओ। क्लोजिंग लाइबिलिटीज कैलकुलेट करने के लिए हर पार्ट कह रहा है, समझ में आया क्या, पहले तो बताओ क्या पूछ रहा है हर पार्ट में, क्लोजिंग लाइबिलिटी, क्या पूछेगा मोहन, क्लोजिंग लाइबिलिटी। पढ़ते हैं, फर्स्ट पार्ट भयंकर इजी है, 31 मार्च, यानी कि क्लोजिंग असेट दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, क्या निकालना है, क्लोजिंग लाइबिलिटी। सर कैसे निकालोगे, देखो, क्लोजिंग लाइबिलिटी निकालनी है तो क्लोजिंग असेट माइनस क्लोजिंग कैपिटल, आ जाओ फॉर्मूले में लिखते हैं, कॉपी में करते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट पार्ट, डायरेक्ट लिखो, क्लोजिंग लाइबिलिटी इज इक्वल टू, क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग कैपिटल। कितना है बताना है, क्लोजिंग असेट 15 लाख में से कितना करेंगे माइनस, कितनी आई बताओ क्लोजिंग लाइबिलिटीज, 4,50,000। सेकंड, हाँ जी बताओ,
अब क्या क्या दिया हुआ है सर? अब सेकंड वाले पार्ट में देखो, हेलो ध्यान से, सेकंड वाले पार्ट में आपको ना ओपनिंग डेट की कैपिटल दी हुई है, ओपनिंग लायबिलिटी दी हुई है, उसके बाद साल भर में आपने प्रॉफिट कमाया वो दिया हुआ है, और क्लोजिंग असेट भी दिया हुआ है। सुनना ध्यान से, इस पार्ट को ढंग से देखना। तो सेकंड वाले पार्ट में गिवन लिखना पड़ेगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग लायबिलिटी, कितना है ओपनिंग कैपिटल बोलो? 3 लाख। ढंग से लिखना सर। और ओपनिंग लायबिलिटी कितनी दी हुई है? दोस्त से लोन लिया, कितना दिया हुआ है? वो भी 3 लाख। और क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया हुआ है 150। और क्या दिया हुआ है? कितना? चलो कौन बता रहा है हाउ टू मूव? कैसे मूव करना चाहिए इस क्वेश्चन में, कैसे प्रोसेस क्या करना चाहिए बताओ मुझे। पहले क्या कैलकुलेट करना चाहिए, फिर क्या निकालना चाहिए? सबसे पहले बताओ क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्लोजिंग लायबिलिटी। क्लोजिंग लायबिलिटी के लिए क्या क्या चाहिए? क्लोजिंग असेट और, अब आप बताओ इन दोनों में से आपके पास में क्या है? क्लोजिंग असेट और क्लोजिंग कैपिटल में से क्या है आपके पास? क्लोजिंग असेट तो है, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। आ जाओ सर, क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, आ जाओ। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर हम लोग क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। हालांकि दिस इज नॉट माय मेन सॉल्यूशन, बट आई हैव टू डू इट। क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला बताओ सर। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट। ओपनिंग कैपिटल दी हुई है क्या आपको? 3 लाख। एडिशनल कैपिटल दिया है? नहीं। ड्राइंग? नहीं। प्रॉफिट दिया है? हाँ, प्रॉफिट दिया है 1,50,000 का। तो बताओ आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी हुई? 4.5 लाख। अब तो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल भी है और क्लोजिंग असेट्स भी है, तो आप क्लोजिंग लायबिलिटी भी ढूंढ सकते हो। बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा क्लोजिंग लायबिलिटी का? क्लोजिंग लायबिलिटी इज इक्वल टू, एकता जी ये रहा इक्वेशन, क्लोजिंग असेट इज इक्वल टू क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग लायबिलिटी निकालनी तो क्या करेंगे? क्लोजिंग असेट माइनस क्लोजिंग कैपिटल कर देंगे। क्लोजिंग असेट माइनस क्लोजिंग कैपिटल कर देंगे। समझ में आया क्या? पक्का श्योर? क्लोजिंग असेट माइनस क्लोजिंग कैपिटल कर देंगे। कितना है क्लोजिंग असेट और क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? समझ में आया क्या? पक्का श्योर? क्लियर है सबको? तो ये था क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड पार्ट। आई गेस आप सबको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग चलेंगे सर थर्ड पार्ट पे। 1 अप्रैल 2025 यानी कि ओपनिंग की कैपिटल दी हुई है, ओपनिंग का लोन दिया हुआ है। सर बताइए कैसा है? सेम टू सेम जो क्वेश्चन 23 किया था ना आपने, अभी जो क्वेश्चन नंबर 23 किया था ना मैंने, अभी क्वेश्चन नंबर 23 वैसा का वैसा लग रहा है आपको? 23 ऐसा लग रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं, कर लेते सर, जैसा भी है कर लेते हैं, आ जाओ, लेट्स डू इट। तो थर्ड पार्ट कर रहे हैं सर हम लोग। सबसे पहले तो गिवन क्या क्या है वो लिखवाओ। हाँ बोलो, पढ़ो बच्चों पढ़ो, आप भी पढ़ो। ओपनिंग कैपिटल गिवन है,
आगे सारे बच्चे पढ़ते रहना, क्वेश्चन को देखते रहना। इन्फॉर्मेशन मैं लिख कहाँ से रहा हूँ। ओपनिंग लायबिलिटी दी हुई है, ओपनिंग कैपिटल दी, कितना दिया हुआ, प्रॉफिट भी दिया है। भाई ये सेम है क्या? ये तो सेकंड वाला ही है, बस इसमें दो इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दी हुई है। चलो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? कितना? ड्राइंग कितना? 90। भाई साहब चल ही जा रहा है। टीएस ग्रेवाल का बोल भाई, सही बोल रहा है। सार्थक क्या करेगा बेचारा। तो टू फाइंड आउट क्लोजिंग, अब वही बात सेम टू सेम सेकंड पार्ट की। क्लोजिंग लायबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? क्लोजिंग कैपिटल। अब करो सर, ये तो खुद कर सकते हो यार आप, कम ऑन। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट। हेलो एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इसके में देखो, एक मिनट इसके में देखो। पता है क्या हुआ, देखो तीन इन्फॉर्मेशन लिख पाए, फिर प्रॉफिट लिखना रह गया। तो बच्चा है ना यहाँ लिख रहा है, ऐसे मत करो। अगर आपने यहाँ इक्वल लगा दिया ना, तो फिर अगर प्रॉफिट यहाँ नहीं लिख पा रहे तो इस इक्वल के बाद ही लिखो प्रॉफिट को। समझ में आ रहा भाई? तो अगर यहाँ कैपिटल कोई शब्द लिखना रहेगा तो यहाँ मत लिख दो, ये इक्वल्स टू के बाद लिखो। प्रेजेंटेशन स्टाइल करे तो बिल्कुल इंडेंटेशन बोलते हैं इसको। चलो, तो ओपनिंग कैपिटल इज 3 लाख, एडिशनल कैपिटल 1,80,000, ड्रॉइंग इज 90,000 और प्रॉफिट इज 1,50,000। ओके, बताओ कितना आ रहा है क्लोजिंग कैपिटल? 5 लाख। अब हम क्या निकालेंगे भाई? क्लोजिंग लायबिलिटी का फॉर्मूला बोलो सारे बच्चे। क्लोजिंग असेट माइनस कितना है क्लोजिंग असेट? 15 लाख। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? ये 5,40,000 अभी निकाला जैसे हमने ऊपर, कितना आ गया? 9,60,000। ओके, क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। अब आपको मैंने क्या दिया आज का होमवर्क? नहीं नहीं नहीं, 24 मैं करवाऊंगा। 24 होमवर्क नहीं है सर, 24 होमवर्क नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 से लेके इलस्ट्रेशन नंबर 15। आप बुक का आंसर मत देखना। अगर आप बुक का आंसर देख के लाओगे, चाहे आंसर सेम आएगा, तो भी पता लग जाएगा आपने चीटिंग करी है, क्योंकि उसमें ना सारे फॉर्मूले ढंग से नहीं लिखे हुए। क्लोजिंग कैपिटल में फॉर्मूला क्या आता है? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट। कई बार बुक वाला क्या लिखेगा, दो ही इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, ओपनिंग कैपिटल और प्रॉफिट, तो वो दो ही लिख देगा बस। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट लिख देगा, एडिशनल कैपिटल लिखेगा नहीं, ड्राइंग लिखेगा नहीं। तो ऐसा मत करना, जैसा अपन ने स्टाइल फॉलो करी वैसा ही करके लाना, ठीक है सर? ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।